हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रीकैप करने वाले हैं विकेट फॉर गुड को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 5 साल बीत चुके हैं जब एल्फाबा ने वंडरफुल विजार्ड ऑफ ऑज को चैलेंज किया था। अब पूरी दुनिया उसे विकेट विच ऑफ द वेस्ट के नाम से जानती है, पर हम सभी जानते हैं कि एल्फाबा कोई विच नहीं है। साथ ही उसने जंगल में ही हाइड आउट बनाया हुआ है और वो अकेले ही एनिमल्स के राइट्स के लिए लड़ रही है। एवरी डे मोर विकेट। वही दूसरी तरफ हम ग्लिंडा को देख पाते हैं, जो विजार्ड की यानी कि अपलैंड ऑफ विजार्ड की स्पोक पर्सन बन चुकी है, और फियरो जो पहले कभी एल्फाबा से प्यार किया करता था, अब वो विजार्ड का गार्ड ऑफ कैप्टन बन चुका है। फियरो चुप चुप कर एल्फाबा को ढूंढता है, लेकिन ग्लिंडा उसे मना लेती है कि एल्फाबा को उससे नहीं मिलना, क्योंकि उसने अपना डिसीजन बना लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि एल्फाबा को सभी लोगों के सामने एज अ विच प्रेजेंट कर दिया गया है। साथ ही लोगों को यहाँ तक कि ये भी बता दिया गया है कि वो उन सभी को मारना चाहती है, जिस कारण लोगों में दहशत बैठ गई है और सब ग्लिंडा से उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एल्फाबा की मुलाकात जंगलों में कुछ एनिमल से होती है, जिनमें उसकी पहली केयरटेकर जुल्सी बेयर भी होता है। वो उन्हें विजर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही होती है, पर यहाँ भी वो मात खा जाती है, क्योंकि लायन उन सभी को सच बता देता है कि इस विच ने, जो विजर्ड के स्पाई वाली मंकी है, वो भी विंग के साथ उन्हें वो विंग्स और किसी ने नहीं बल्कि एल्फाबा ने ही दिए हैं, और उस वजह से वो लोग आज सफर कर रहे हैं। और ये सारी बातें जानकर एनिमल्स भी उसका साथ नहीं देते, जिससे निराश होकर वो अपनी बहन नेसेरो के पास मंचकिन लैंड जाती है। और हम देख पाते हैं कि नेसेरोस उसके फादर की जगह यानी कि गवर्नर बन चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने साथ बॉब को भी रख लिया है, जिसके लिए उसने मंचकिन्स के कुछ लिमिटेड राइट्स भी छीन लिए हैं। साथ ही वो अपनी बहन एल्फाबा से नाराज है, क्योंकि एल्फाबा उसके पैरालाइज पैर अपने मैजिक की मदद से ठीक नहीं कर रही, जिस कारण वो अपनी बहन के जूतों को एनहेंस करती है और नेसा को उसकी मदद से उड़ने की पावर देती है, जिससे नेसा काफी खुश हो चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ बॉब इन सारी चीजों से काफी शॉक है, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि नेसा को उसकी जरूरत नहीं, जिस कारण वो वहाँ से जाने लगता है और अपनी फीलिंग्स ग्लिंडा के लिए जाहिर करता है, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि ग्लिंडा फियरो से शादी कर रही है, जो सुनकर एल्फाबा भी हैरान है। और नेसा ये सारी चीजें सुन बॉब से नाराज हो जाती है, जो उसे जाने की रिक्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन नेसा एल्फाबा की उसी किताब में स्पेल्स पढ़ने लगी है ताकि किसी तरह वो बॉब को रोक पाए। पर जो भी स्पेल वो पढ़ रही होती है उसे गलत प्रोनाउंस करती है, जिस कारण बॉब का हार्ट श्रिंक करना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। और उसे बचाने के अटेम्प्ट में एल्फाबा उसे टिन मैन में बदल देती है, जो देख बॉब काफी हैरान है और नेसा सारा इल्जाम एल्फाबा पर लगा देती है कि उसने उसे रोकने की कोशिश की। और वहाँ से निकलते ही हम देख पाते हैं कि एल्फाबा सीधा एम्ब्रल सिटी लौट आती है, जहाँ वो सबसे पहले ग्लिंडा से मिलती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान है। पर साथ ही ग्लिंडा उसे कहती है कि अब वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस कारण वो उसे विजिट के पास चलने के लिए कहती है ताकि वो लोग बात कर कोई सोल्यूशन निकाल सके। जो सुन एल्फाबा उसे कहती है कि ये उसकी और विजर्ड की फाइट है, ना कि उसकी। और इतना कहकर वो वहाँ से सीधा विजर्ड का सामना करने के लिए पहुंचती है और उसे कहती है कि वो लोगों को सच बता दे कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। लेकिन विजर्ड उसे कहता है लोग वही सच मानते हैं जो वो मानना चाहते हैं। जिसके बाद ग्लिंडा भी वहां आ पहुंचती है और दोनों मिलकर एल्फाबा को मनाने की कोशिश करने लगते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर मंकीज को आजाद कर देंगे, साथ ही उस पावर की मदद से लोगों की हेल्प करेंगे, बस एल्फाबा उन लोगों का साथ दे दे। जो सुनकर एल्फाबा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं होप नजर आती है कि एनिमल्स को उनके राइट्स मिलेंगे, जिस कारण वो मान जाती है। पर उसी के साथ साथ वो विजर्ड से ये प्रूफ करने के लिए भी कहती है, और उसके बदले विजर्ड सभी मंकीज को आजाद कर देता है, जो देख एल्फाबा और खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फियरो और ग्लिंडा की शादी है। जो शादी चल ही रही होती है कि एल्फाबा की नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ती है, जिस कारण वो उस दरवाजे के अंदर पहुंचती है तो वहाँ वो देख पाती है कि डॉक्टर डिलमॉन और
बाकी सब एनिमल्स को पिंजरे में बंद रखा गया है, जो देखकर वो मायूस हो जाती है और फिर से विज़र्ड से लड़ने की कोशिश करती है और सभी एनिमल्स को आजाद कर देती है, जो दौड़ते हुए ग्लिंडा की शादी बर्बाद कर देते हैं। और खतरे को महसूस कर फियरो सीधा विज़र्ड के वहां पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एल्फाबा से होती है और उसके पीछे पीछे ग्लिंडा पहुंचती है तो उसे देख फियरो से यही कहता है कि वो एल्फाबा के साथ जा रहा है, जो सुनकर ग्लिंडा का दिल टूट जाता है और वो एल्फाबा की एक भी बात नहीं सुनती। और वही दूसरी तरफ फियरो, जिसने अपनी फैसले को झुटलाया नहीं है, बल्कि वो एल्फाबा का साथ देते हुए उसके साथ वहां से निकल जाता है, जिससे ग्लिंडा पूरी टूट चुकी है और साथ ही काफी गुस्से में है, जिस कारण वो विज़र्ड और मॉरिबल से कहती है कि वो सभी ये अफवाह फैला दे कि नेसा खतरे में है, जो सुनकर एल्फाबा उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एल्फाबा के हाइड आउट पर फियरो और एल्फाबा दोनों पहुंचते हैं और फाइनली वो एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करते हैं और कुछ अच्छे लम्हे एक साथ बिताते हैं। पर एक साथ वो दोनों ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते, क्योंकि वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मॉरिबल ने अफवाह फैलाने की जगह उसने सच में एक तूफान यानी कि टॉर्नेडो भेज दिया है, वो भी नेसा की तरफ, जिससे एल्फाबा को महसूस हो जाता है कि उसकी बहन खतरे में है, जो सुनकर फियरो से अपनी फैमिली के पुराने कैस्टल कियामो को शेल्टर के लिए अपनाने को कहता है। साथ ही एल्फाबा को पता चलता है कि मॉरिबल के टॉर्नेडो ने एक ह्यूमन वर्ल्ड का हाउस गिरा दिया है और वो सीधा नेसा पर जाकर गिरा, जिससे नेसा की मौत हो चुकी है। और ग्लिंडा उस लोकेशन पर पहुंचती है और नेसा के एन्चेंटेड शूज डोरथी को दे देती है और कुछ ही समय बाद वहाँ एल्फाबा पहुंचती है, जो उसे कहती है कि विज़र्ड ने ही ये सारी चीजें की है। पर ग्लिंडा नहीं मानती, पर वो ये जरूर मानती है कि फियरो उसके साथ बिलोंग नहीं करता, जो सुनकर एल्फाबा को समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें मॉरिबल और विज़र्ड ने मिलकर किए हैं, जिस कारण वो ग्लिंडा को काफी कुछ सुना देती है और उससे ग्लिंडा नाराज हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच हम छोटी सी हाथापाई देखते हैं। पर वहाँ विज़र्ड के गार्ड पहुँच एल्फाबा को पकड़ लेते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ग्लिंडा भी मिली हुई थी। लेकिन उसी दौरान फियरो आ पहुँचता है, वो भी विंग्ड मंकीज के साथ, जो अब एल्फाबा के साथ है, और उन लोगों को ये धमकी देता है कि वो ग्लिंडा को खत्म कर देगा अगर उन्होंने एल्फाबा को नहीं छोड़ा। तो ना चाहते हुए भी विज़र्ड के गार्ड्स को उसे छोड़ना पड़ता है और फियरो सभी मंकीज को एल्फाबा के साथ भेज खुद पकड़ा जाता है और उसे छुड़ाने के लिए एल्फाबा ग्रिमरी से एक स्पेल यूज करती है। उस पल वो अपनी विकेट रेपुटेशन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि गुड डीड्स कर उसे कुछ नहीं मिल रहा। विज़र्ड डॉटी को भेजता है ताकि वो विकेट विच को मारे और उसका ब्रूम उसके पास लेकर आए। साथ ही हम देख पाते हैं कि बॉब मंचकिंस के सारे रहवासियों को एल्फाबा के खिलाफ भड़का देता है और एक मॉब बना लेता है। ग्लिंडा सब देखकर समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना होगा। जैसे ही वो मॉरिबल को फेस करती है तो उसे पता चलता है कि टॉर्नेडो सच में उसी के कारण आया था, जिससे ग्लिंडा डर जाती है कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। वो कियामो की तरफ भागती है ताकि वो एल्फाबा को रोक सके और वही हम देख पाते हैं कि एल्फाबा ने ऑलरेडी डॉर्टी को पकड़ लिया है, वो भी शूज के लिए। पर ग्लिंडा वहाँ पहुँच जाती है। मॉब आने ही वाले होते हैं कि एल्फाबा डिसाइड करती है कि वो खुद सरेंडर कर देगी, पर ग्लिंडा सच न बोले। वो नहीं चाहती कि लोग ग्लिंडा के खिलाफ हो जाए, जिसके लिए ग्लिंडा उसे मना तो करती है, लेकिन एल्फाबा उसकी एक नहीं सुनती और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फाइनल गुड बाय कहते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो। साथ ही मॉब भी ये देख पाते हैं कि डोरथी ने एल्फाबा को पानी से पिघला दिया है। ग्लिंडा चुपके देख रही होती है। क्रिस्टी टॉकिंग मंकी ग्लिंडा को वही ग्रीन एलिक्सर बोतल दिखाता है जो एल्फाबा ने सीज के टाइम उसे दिखाई थी। ग्लिंडा विज़र्ड से कन्फ्रंट करती है और बोतल से उसे पता लगता है कि विज़र्ड ही एक्चुअल में एल्फाबा का असल पिता था। वो टूट जाता है और बलून में बैठकर ऑज छोड़ जाता है। ग्लिंडा ऑज की लीडर बन जाती है और एनिमल्स के राइट्स वापस दे देती है। साथ ही उसने मॉरिबल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पर असली ट्विस्ट फियरो, जो अब स्केयरक्रो बन चुका है, केमोको में लौट आता है और एक सीक्रेट डोर नॉक करता है और उस डोर के पीछे और कोई नहीं बल्कि एल्फाबा होती है, जो कि जिंदा है। उसने अपनी डेथ फेक की थी ताकि वो हमेशा के लिए ऑज से गायब हो सके और फियरो के साथ अपनी अलग दुनिया बसाए, जिसके लिए वो दोनों डेजर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। पीछे ग्लिंडा के लिए ग्रिमरी फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर
कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवी या सीरीज रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल दैट बाय।